हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सत्या सक्सेस पॉइंट। आज मैं इस वीडियो में एनडीए वेरियस ग्रुप से पोस्ट रिक्वायरमेंट 2023 की तरफ से एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें हमारी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है और भी काफ़ी सारी डिफरेंट ग्रुप सी के पोस्ट रखी गई है। ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल्स, सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ। साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, पोस्ट वाइज यानी कि किस पोस्ट के लिए एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, साथ ही पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। ये सभी ग्रुप सी के पोस्ट एनडीए पुणे के अंदर निकली हुई है। तो सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 251 निकली हुई है, जिसमें से सबसे बेस्ट पोस्ट एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 27 निकली हुई है। साथ ही सबसे बेस्ट पोस्ट एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 182 और रखी गई है। तो आगे इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों पोस्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, बिकॉज बाकी अदर पोस्ट है उनके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम है और उन सभी पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कुछ एक्स्ट्रा मांगा हुआ है। तो इन दोनों पोस्ट के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, वो 31 ऑफ दिसंबर 2022 से हो चुके हैं एवं फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 20 ऑफ जनवरी 2023 तक रहने वाली है। और फॉर्म फीस के बारे में बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। तो ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 ईयर्स रखी गई है एवं मैक्सिमम 25 ईयर्स रखी गई है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। और साथ ही एलडीसी के पोस्ट के लिए जनरल वालों को मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट एलडीसी के पोस्ट के लिए जनरल वालों को 27 रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट हो सकती है वो फॉर्म के लास्ट डेट यानी 20 ऑफ जनवरी 2023 तक हो सकती है। ओबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलेगा और एससी एसटी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जो हमारी एलडीसी की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूरी है आपने 12th पास किया हो। और साथ ही नोटिफिकेशन में एक और चीज़ मेंशन की हुई है कि आपको हिंदी या इंग्लिश की कोई भी एक टाइपिंग आनी चाहिए, जिसमें इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद स्किल टेस्ट भी होता है। यदि आपको फ़िलहाल टाइपिंग नहीं आती है फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई भी टाइपिंग का एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। तो टाइपिंग टेस्ट मतलब स्किल टेस्ट आपका जो होगा वो केवल एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क वाली पोस्ट के लिए ही होगा। और साथ ही एमटीएस की पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यदि आपने 10th पास किया हुआ है तो आप एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। अब फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। दोनों ही पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एलडीसी के पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 3 स्टेज में होगा, और जिसमें फर्स्ट स्टेज में आपके एक एग्जाम होगा और सेकेंड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट होगा और थर्ड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं एमटीएस की पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो तो एक तरीके से 2 ही स्टेज में होगा, जिसमें से फर्स्ट स्टेज में आपके एग्जाम होने वाला है
और सेकेंड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। एमटीएस के पोस्ट के लिए कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह नहीं रखा गया है। तो डिटेल से बात करते हैं वन बाय वन एक एक स्टेज के बारे में। दोनों ही पोस्ट का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, बस आपका एग्जाम अलग अलग होगा। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा। एग्जाम पैटर्न आपका टोटल 4 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट सेक्शन में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, वहीं सेकेंड सेक्शन में आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा, एवं थर्ड सेक्शन में जनरल इंग्लिश रहने वाला है। साथ ही फोर्थ सेक्शन में आपका जनरल अवेयरनेस रहने वाला है। वहीं 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी गई है, केवल यही मेंशन कर रखा है कि इन चारों सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से आपको मैं बता दूं, हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन देखने को मिल सकती है। इसी के बेसिस पे एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के हो सकते हैं। तो एग्जाम पेपर की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे रखी है तो एग्जाम पैटर्न के बारे में। बट फिर भी क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन आपके 1.5 घंटे हो सकती है। एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी ये भी अभी क्लियर नहीं है। ये आपका एग्जाम पैटर्न रहा। बाकी एनडीए के वेरियस ग्रुप से पोस्ट की रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है तो इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करूँगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, लाइक द सेशन, सब्सक्राइब द चैनल, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।